नमस्कार। तो मेरे डियर स्टूडेंट, तो चलिए बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए आज हम इंग्लिश लेकर आ गए हैं। तो जो ओबीसी हम देख रहे थे यानी कि प्रोज सेक्शन आप लोग जान ही रहे होंगे। तो यदि इससे पहले जितना नहीं क्लास को बनाया गया है, नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाइए सभी क्लास को करके आइए, उसके बाद इस क्लास को करिएगा। आज क्या देखते हैं? तो चैप्टर नंबर 5 यानी कि आइडिया दैट हेल्प यानी कि माइंडकाइंड को देखते हैं। जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि रिटेन जो है ना, ब्रेटन रसेल के द्वारा इस पार्ट को लिखा गया है। तो चलते हैं, इसमें हम 110% जो है ना वह करेक्ट आंसर को जानेंगे, जो बिहार बोर्ड परीक्षाओं यानी कि 2025 के लिए जो क्लास वो खास क्लास है। तो चलिए इस ज़्यादा टाइम को हम वेस्ट ना करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो आप लोग को यानी कि पता ही वह क्या है, तो यानी कि बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल इसमें यानी कि शामिल है। तो यदि इस यानी कि क्लास को आप कर लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन बैंक एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन बैंक देखने की जरूरत नहीं है। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें क्या देखेंगे, तो 35 प्लस एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे और इसमें पॉसिबल क्वेश्चन जो बन रहा था उसको भी हम ला लिए हैं। तो चलते हैं यानी कि फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं अब क्या कह रहा है, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। बोला है कि फॉर होमोसेपियंस सर्वाइलेंस ऑलवेज, इसका मतलब क्या होगा बोलिए तो। बोल रहा है ना कि यहाँ होमो, यहाँ एचो एचो नहीं है, इसका होना चाहिए था क्या, तो यानी कि होमो होना चाहिए था। जो होमो जो सेपियंस जो है ना किसको कहा गया है, तो मानव जो है ना उसका होमो सेपियंस कहा गया है। जो सर्वाइवल जो है ना वह क्या, हाँ यानी कि सर्वाइवल कर पाता थी आधुनिक से, बताइए तो। यानी कि नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो बोलेंगे कैसा बात नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं। नॉट एजी, आदमी को यानी कि जो सर्वाइवल जो कर पाना वह आसान नहीं था, किसको, तो यानी कि होमोसेपियंस का। इसका जो करेक्ट जो आंसर है क्या हो जाएगी, तो सी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से जितना क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा खास करके 2025 में देने जा रहे एग्जाम, तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही होगा। तो देखते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन को यानी कि क्या कह रहा है, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं। व्हाट टाउट क्या है, व्हाट टाउट अस टू बी मोर यानी कि फ्रेंडली टुवर्ड्स वन टू अनदर। बोल रहा है ना कि जो सभ्यता है तो हमें एक दूसरे के प्रति वह क्या सिखाती है। अरे हम सभ्यता तो पहले बोल दिए, सिविलाइजेशन। बोल रहा है ना कि टाउट्स माने कि एक दूसरे के प्रति जो हमें कि कौन जो है ना वो सिखाती है मित्रता रहने के लिए, फ्रेंडली रहने के लिए। क्या एटीट्यूड बताती है, तो नहीं सर। क्या यानी कि पीस, शांति जो है बताती है कि एक दूसरे से यानी कि मित्रता रहना चाहिए, तो बोलेंगे कि ना। जो हमारी जो यानी कि संस्कृति, जो हमारी सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता जो है ना वह बताती है कि टाउट बी अस मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स ऑफ एनी अनदर पर्सन्स। एक दूसरे के प्रति हमें क्या, तो यानी कि मित्रता रहने के लिए सिखाते हैं। कौन, तो यानी कि सभ्यता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो बी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो है ना वह आर्ट्स की परीक्षाओं में 2000 यानी कि 23 में पूछा गया है। तो समझिए कि आर्ट्स के नहीं, कॉमर्स या साइंस के भी स्टूडेंट हैं तो इस क्लास को करके जाना होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज। आपसे बोला गया है कि लॉन्ग इन्फेंसी वाज यानी कि बायोलॉजिकल जो एडवांटेज, कि इसमें से कौन है। आपको बोलेंगे क्या, यानी कि एनिमल था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि बर्ड्स है, तो नहीं सर। बोलेंगे कि जो माइनकाइंड जो है ना वह क्या था, एक यानी कि बायोलॉजिकल एडवांटेज, जो आदमियों को एक बहुत यानी कि जो जैविक जो था ना वह सावधान खड़ा हुआ था, किसमें, तो यानी कि एनिमल में, तो बोलेंगे कि नहीं। पक्षी यानी कि बर्ड्स में, तो नहीं सर। मैनकाइंड में सोचने के लिए सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चंस को। जो 4 नंबर क्वेश्चन जो सीधे नहीं कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। बोल रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर। आपसे बोला जा रहा है कि जो बर्ट्रैंड रसेल जो है ना, इनको अवार्ड यानी कि पुरस्कृत किया गया है, किससे, तो बोला है कि नोबेल प्राइज से। लिटरेचर किसके लिए, तो बोला है कि लिटरेचर के लिए। आपसे कभी भी बोल सकता है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड व्हिच टाइप, तो बोलना है कि आंसर लगाना है कि लिटरेचर में। लिटरेचर से तो मिला ही है, इनको कब मिला है, तो क्या यानी कि 1900 यानी कि 52 मिला है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि 1956 में, 1956 में मिला है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। इनको जो है ना वह 1900 यानी कि 50 ईस्वी में मिला है। क्या यानी कि मिला है, तो यानी कि अवार्डेड मिला है, किसको, तो यानी कि नोबेल प्राइज मिला है। इसको आपको याद कर लेना है। नोबेल प्राइज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना, आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन जो है ना डबल स्टार मार्क्स लगाने वाली है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे दोस्त। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या है। व्हिच मानसून बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन ए लार्ज नंबर। आपसे बोला गया है ना किस टाइप के जो पक्षी थे ना वह अधिक की संख्याओं में यानी कि मृत्यु हुई थी, बहुत यानी कि संख्या में यानी कि क्या हुए थे, तो यानी कि मरा था, यानी कि हंगर के कारण। तो क्या, तो बोल देंगे कि ड्यूरिंग द समर, जो समर के दिन था ना उसके हाँ उसी में, तो बोलेंगे कि नहीं। बोले कि ड्यूरिंग द रेन सीजन। बोला जा रहा है कि जब यानी कि जो रेन जो सीजन, जो वर्षा के जो टाइम था, क्या उसमें बहुत ही यानी कि भूखमरी के कारण बहुत से जो पक्षी यानी कि मर गए थे, तो बोलेंगे कि नहीं सर। ड्यूरिंग द विंटर, जो ठंडा का जो समय था ना, जो आज भी कैसे यानी कि अभी दिसंबर में है, इसी जो दिसंबर टाइप था ना, इस ठंडा के मौसम में
जो बर्ड्स था ना वह डाई किया था बहुत यानी कि हंगर के कारण, जो एक भूखमरी था। और कहाँ-कहाँ था? तो यानी कि मिडिल ईस्ट में था। बोला है कि मिडिल ईस्ट में था यानी कि 1946 में यानी कि भूखमरी हुआ था। कब? तो 1946 में। कि मिडिल ईस्ट में हुआ था प्लस यानी कि इंडिया में भी हुआ था। जो इंडिया यानी कि उस टाइम से जो आज़ाद हुआ था उस टाइम से कुछ यानी कि प्रॉब्लम था फाइनेंशियल उसके कारण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट से क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है वो देखते हैं हम। हुँ। आइडियल्स दैट हैव हेल्प मैनकाइंड्स इन ए गेव द वे ऑफ बोले हैं कि जो आइडियल दैट है जो मैनकाइंड जो है ना इनमें से गेव हमें यानी कि क्या सिखाते हैं किस चीज़ से हमें बताते हैं। तो बोले हैं कि हमें जो है ईट यानी कि खाना के लिए हम अब दिए थे तो बोले हैं कि नहीं खाना के रास्ता को बताता नहीं बोले हैं कि इमोशन की जो रास्ता है उसको यानी कि देते हैं बताते हैं आइडियल दैट हेल्प मैनकाइंड जो ब्राइट एंड रसेल तो बोलेंगे कि नहीं यानी कि जो डेवलपमेंट जो विकसा यानी क्या तो विकसित करने के लिए जो विकसित है ना वो डेवलपमेंट करने के लिए बताए थे। क्या दिए थे? तो वेब 4 यानी कि इस क्या हो जाएगी तो यानी कि डेवलपमेंट हो जाएगी। इसका जो है ना बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आया। क्या है देखते हैं। हू वाज द फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियंस? आपसे बोला गया है कि हू वाज द फिलोसोफर यानी कि फिलोसोफर जो है ना इसमें किसको कहा गया है? कौन है? हिस्टोरिकल कौन है? एंड द मैथमेटिशियन कौन है? मैथमेटिशियन हो गया, हिस्टोरियन हो गया, यानी कि फिलोसोफर हो गया, यानी कौन है? तो क्या महात्मा गांधी जी को कहा गया है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को कहा गया है? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या एच.ई. बिट्स को कहा गया है? तो नहीं सर, ब्रायटन रसेल। इसका सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो ब्रायटन रसेल है ना इनको कहा गया है। आपसे कभी पूछ लेगा कि जो ब्रायटन रसेल है ना वह क्या है? तो यानी कि फिलोसोफर है, हिस्टोरियन है एंड मैथमेटिशियन है। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो है ना वह साइंस की परीक्षा प्लस यानी कि कॉमर्स की परीक्षा कब पूछा गया था? 2000 यानी कि 24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन समझिए कितना यानी कि वीवीआई है। कब? यदि आप 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। हू यानी कि क्या है तो हू यानी कि प्रोग्रेस्ड इन द कोर्स ऑफ इन टाइम। आपसे बोला गया है कि जो प्रोग्रेस्ड इन यानी कि कोर्स ऑफ टाइम जो है ना वो कि हाँ, क्या था? तो बोलेंगे कि बर्ड्स के लिए था तो बोलेंगे कि नहीं। क्या एनिमल यानी कि जानवरों के लिए था तो बोलेंगे कि नहीं। जो यानी कि प्रोग्रेस्ड इन कोर्स ऑफ जो टाइम था वो किसके लिए था? वो ह्यूमन के लिए था। इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको आर्ट्स की परीक्षा में पूछा गया था। कब पूछा गया है? तो बोले कि आर्ट्स जो परीक्षा है ना इसको यानी कि 2020 में पूछा गया है। तो समझिए क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन बैंक से है। कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ सकता है। खास करके यदि आप 25वें एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि हु यानी कि प्रोग्रेस इन यानी कि कोर्स ऑफ टाइम किसके लिए था? तो बोले कि ह्यूमन के लिए जो समय था। चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 9 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। द इंग्लिश गिव ए हिलेरिटी बोला है कि डैश एन ओल्ड ऑफ द एज पर्सन यानी क्या है तो हाँ, इसका बोला जा रहा है कि तो इंग्लिश गिव ए हिलेरिटी एन ओल्ड एज द यानी कि पेशेंस। आपसे बोला गया है ना किसके लिए था? क्या एलिफेंट के लिए था? तो बोलेंगे कि नहीं, हाथियों के लिए नहीं दिया है। एक जो क्या दिया है तो एक जो है ना एनिमल के लिए तो नहीं। एक जो एज जो पर्सन्स दिया एज यानी कि पर्सन्स दिया किसके लिए दिया है? तो यानी कि आदमियों के लिए दिया है, मानव के लिए दिया है। इसका जो आंसर जो है ना वह ए यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो इंग्लिश दिया है, क्या दिया है? तो बोला कि ऑलरेडी यानी कि ओल्ड यानी कि पुराना जो है ना वह एज पर्सन्स दिया है, किसके लिए दिया है? तो मानव के लिए, ह्यूमन के लिए। तो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। कभी भी आपसे यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा खास करके 2025 में यानी कि पूछ सकता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्या है? जो 10 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आया। क्या है देखते हैं। डैश वाज एल्सो कमेंटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक। आपसे बोला गया है कि टिप्पणीकार जो है ना इनमें से किस तरह के यानी कि टॉपिक के बारे में कहा गया किसको? बोला गया है कि वाज एल्सो कमेंटर एन लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। इसका जो सेंस यानी कि मतलब क्या हुआ? तो एक अधिक की यानी कि बारे में जो टॉपिक के बारे में कौन जो है ना वह टिप्पणीकार यानी कि कहते थे कहा जाता है। तो बोलेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि मार्टिन लूथर किंग जज को? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या ब्रेटन रसेल को? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह बी लेकिन कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसको कहा गया है? तो यानी कि ब्रेटन रसेल को। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। तो 11th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या है? इन डैश क्या है? तो इन डैश लास्ट स्टेप वाज यानी क्या है? तो नेवर टेकन। आपसे बोला गया है कि जो अंतिम जो चरण होती है ना वह कभी यानी कि उसे नहीं लेना चाहिए। ऐसा जो है ना वह कहाँ कहा गया था? इंडिया में? तो इंडिया का तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि जर्मनी में? तो नहीं सर। फ्रांस में? तो नहीं सर। कहाँ? तो यानी कि चाइना में। बोल रहा है कि इन डैश द लास्ट स्टेप वाज यानी कि नेवर टेकन। जो हमें अंतिम चरण जो अंतिम जो सीमा होती है ना उसे यानी कि नेवर टेकन कभी नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहाँ था? तो यानी कि चाइना में था। बी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको है ना वो आर्ट्स की परीक्षा
क्या है, तो आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2023 में पूछा गया है और यानी कि 2024 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है ना वह क्या है, तो यानी कि आपके लिए एमवीवीआई है, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। खास करके यदि आप 25वें एग्जाम देने जा रहे हैं तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिसलिए आपके हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तो एक सब्सक्राइब लाइक बनता ही है। तो चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। क्या है, डैश वाज एल्सो कमेंटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। तो इसका आप लोग जान ही गए होंगे बाबू, कौन है, तो यानी कि ब्रेटन यानी कि रसेल हैं। बी यानी कि डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर से देख लेते हैं क्वेश्चंस को। क्या है देखते हैं हम, फिर जस्ट अ सेकेंड। इट्स ओके। द पोएट ब्रेटन रसेल्स डैश हैज रिटेन द व्हिच लेसन। आपसे बोला गया है कि जो हमारे जो आइडियल डल्ट यानी क्या है, तो आइडियल हेल्प डल्ट क्या है, दैट हैव माइंड काइंड। नहीं चैप्टर के नाम क्या है, तो आइडिया डेट हैव यानी कि हेल्प माइनकाइंड जो है ना, उसका जो राइटर जो ब्रेटन रसेल हैं, वह हैज रिटन विच द लेसन्स, कौन से यानी कि लेसन्स को लिखे हैं। क्या आई हैव ए ड्रीम को लिखे हैं, तो बोलेंगे कि इसको लिखे हैं, नहीं, इसको तो मार्टिन लूथर किंग जज लिखे हैं। क्या यानी कि द अर्थ को लिखे हैं, तो द अर्थ जो है ना वो के लिखा है, तो सीगन वया के द्वारा इसको लिखा गया है। ए पिंच ऑफ स्नेप जो है ना इनके द्वारा नहीं लिखा गया, मनोहर मालगोनकर के द्वारा इनको लिखा गया है। आइडिया डेट हैव यानी कि हेल्प माइंडकाइंड जो है ना वह इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इसका यानी कि राइट जो आंसर है ना वह बी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो ब्रेटन जो रसेल है ना हैज रिटन द लेसन्स कौन है, तो आइडिया डेट हेल्प माइंडकाइंड लिखा गया है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। द वर्ड क्या है, तो यानी कि पिक्टोरियल वाज रिलेटेड टू अर्लियर मैन विथ। आपसे बोला गया है कि जो पिक्टोरियल जो शब्द है ना उसको किस जो पुराने जो चीज़ से उसको कनेक्ट किया गया है, हमने लिया गया है। तो बोलेंगे कुकिंग से यानी कि भोजन बनाने से, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि रीडिंग पढ़ने से, तो नहीं सर। क्या यानी कि हंटिंग जो शिकार जो करता है उसको हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं, तो इससे तो नहीं। क्या इनकी राइटिंग से, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। कि जो वर्ड जो है ना वो पिक्टोरियल का मतलब है, यानी कि वाज रिलेटेड टू अर्लियर में, जो पुराने जो जमाने के जो आदमी जो होते थे ना, तो यानी कि किससे वह पिक्टोरियल शब्द यूज किए हैं, तो अब वो यानी कि राइटिंग लिखने से। तो इसका जो है ना सी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको खास करके यानी कि 2000 यानी कि 23 में पूछा गया है, और यानी कि 2000 यानी कि 24 की परीक्षा में पूछा गया। किसमें, तो इसमें यानी कि साइंस और यानी कि कॉमर्स से पूछा गया था। अब इसमें भी है ना वो साइंस और यानी कि कॉमर्स से पूछा गया है। तो समझिए कि 2000 यानी कि 25 में आपसे कभी भी इस तरह के पूछ सकता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आया। क्या है देखते हैं। इन दिस चैप्टर द मोस्ट इंडिप्यूटिबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया लेट हेल्प माइंड काइंड्स डेट्स फ्रॉम्स। इसका मतलब क्या है, आपसे बोला गया है कि इन दिस चैप्टर द मोस्ट इंडिप्यूटिबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्प माइंड काइंड्स। बताया गया है कि जो इसमें से जो आर्थिक जो पहलू जो ना वो रिस्पेक्ट कौन है, किसको बताया गया है, क्या कंट्री को बताया गया है, कि जो आर्थिक जो पहलू है ना। तो क्या देख रहे थे, तो बोला है कि इन दिस चैप्टर द मोस्ट इंडिप्यूटिबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव यानी कि हेल्प मैनकाइंड इज जस्ट फ्रॉम्स। आपसे बोला गया है कि जो पहलू जो है ना वह रिस्पेक्ट पहलू इन विच आइडिया हेल्प माइंड किसको कहा गया है, तो क्या कंट्री को कहा गया है। कौन जो एक ऐसा यानी कि पहलू है जो क्या किया है, तो यानी कि हेल्प किया है किसको, तो यानी कि आदमियों को यानी कि हेल्प किया है, जो यानी कि मोर यानी कि डेवलपमेंट जो बहुत से जो विकसित हुआ है वो जो हेल्प किया है हम लोग का जो संख्या बढ़ाने में, तो बोलेंगे कि नहीं सर। डी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या, तो जो आदमी की जो नेमरस जो संख्या है ना वो नंबर है, उसको यानी कि हेल्प यानी कि ग्रोथमेंट करने में बहुत यानी कि हेल्प किया है। इसका क्या हो जाएगी, तो डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है ना वह वीवीआई नहीं बल्कि एमवीवीआई है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। आप भी रट के चल जाइएगा ना, तो आपको 100 में 100 देते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो 60 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपको शो किया यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर, क्या है देखते हैं। हु गेट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1915। आपसे बोला गया है कि 1950 में जो लिटरेचर में किसको यानी कि नोबेल प्राइज दिया गया, बताइए तो आप लोग। देखते हैं कौन कौन देता है ऑप्शन में, देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। क्या है, तो 1950 में किसको यानी कि लिटरेचर जो साहित्य है ना उसमें नोबेल प्राइज से यानी कि सम्मानित किया गया। यानी क्या महात्मा गांधी को, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि डॉक्टर जाकिर यानी कि हुसैन को, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या एंची बेट्स को, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या तो यानी कि ब्रेटन रसेल को, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है, तो 70 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड ऑफ स्क्रीन पर शो होता है। क्या है, तो यानी कि रोमिन स्पीक्स एन क्या है, हाँ इलरेडी टू डैश डेथ। आपसे बोला गया है कि जो रोमिन स्पीक जो है ना वह इलरेडी टू यानी कि डेथ वो क्या है,
बोला गया है कि वहाँ ऑल है तो उल यानी कि उल्लू है तो बोलेंगे कि नहीं सर क्या यानी कि पीकॉक यानी कि जो मोर को कहा गया है क्या कहा गया है तो यानी कि रॉबिन स्पीक यानी कि ऑलरेडी कहा गया है टू यानी कि डेथ जो उसका क्या तो यानी कि निधन हुआ था तो बोले कि नहीं सर पीकॉक का तो नहीं यानी क्या हो जाएगी तो यानी कि रॉबिन रॉबिन एक यानी कि बर्ड्स का नाम है इसको आप जान लीजिए क्या है तो यानी कि बर्ड्स है इसको जो है ना वो क्या तो यानी कि डेथ हो गया था क्या तो ऑलरेडी तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया क्या है आप देखते हैं। इवन मोर क्या है तो इवन मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशंस आपको बोला गया है कि जब आदमी जो है ना वह क्या तो यानी कि इन्वेंशन से पहले जो पालतू जो है ना वो पालतू बनाने से पहले वह क्या यानी कि महत्वपूर्ण था क्या यानी कि स्टडी यानी कि रीडिंग करना तो बोलेंगे कि नहीं सर क्या राइटिंग यानी कि लिखना तो नहीं सर क्या एग्रीकल्चर तो नहीं सर एग्रीकल्चर तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर बोले कि डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशंस बोले कि इट्स मोर इंपॉर्टेंट आपसे बोला गया है कि जो पालतू जो जानवर है उससे यानी कि पहले क्या यानी कि एक खोज हुई थी जो यानी कि महत्वपूर्ण था बाबू तो यानी कि एग्रीकल्चर जब एग्रीकल्चर का यानी कि खोज हो गई थी तो यानी जो पर्सन था ना वह एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि नहीं जाता था वह अपना एक जगह यानी कि खेती किया और खाया हुआ और रह गया। अब पहले क्या था कि एक जगह से अपना फल फूल खाया फिर वहाँ रहा फिर दूसरे जगह गया और वहाँ फल फूल खाया फिर चला गया और जब एग्रीकल्चर जब बाबू आया इन्वेंशन जब हुआ ना तो उसके बाद क्या हुआ तो आराम से आदमी खाता रहा जीता रहा एक स्थान पर धर लिया इसका जो है ना वह एसी करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आया क्या है देखते हैं। द लेसन आइडिया डेट हेल्प माइनकाइंड हैज बीन कंपोज्ड या रिटन बाय आपसे बोला गया है कि जो लेसन जो आइडिया डेट यानी कि हेल्प माइनकाइंड जो है ना वह किसके द्वारा कंपोज किया गया है या किसके द्वारा इसको रिटन यानी कि लिखा गया है। क्या यानी कि एम एम का मतलब होता है कि महात्मा गांधी के द्वारा तो बोलेंगे कि नहीं सर क्या डी एल एन क्या ध्रुति एल यानी कि शेयर्स के द्वारा तो बोलेंगे कि नहीं सर क्या यानी कि जर्मन ग्रीड के द्वारा तो बोलेंगे कि नहीं सर किसके द्वारा लिखा गया है तो यानी कि ब्रटन रसेल्स के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट जो आंसर है ना वो डी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। आपको समझिए ना कि क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड परीक्षा में क्या है यानी कि आपसे कभी भी यानी कि पूछ सकता है वो यदि खास करके आप 2025 से एग्जाम देने जा रहे हैं तो सभी क्लास को मिस नहीं करिएगा। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया क्या है देखते हैं। ब्रटन रसेल्स बिलोंग टू आपसे बोला गया है कि जो हमारे लेखक जो ब्रटन जो रसेल है ना वह कहाँ से यानी कि बिलोंग करते थे यानी कि वह उनका संबंध था। क्या वो जो संबंध रखते हैं क्या वाइल्ड से रखते हैं तो बोले हैं कि नहीं सर क्या यानी कि हाँ क्या वेरिएसेस से रखते हैं वेराइसी से तो बोले कि नहीं सर क्या यानी कि वीक से तो नहीं सर क्या यानी कि डोमेस्टिक से तो बोले कि बिल्कुल भी सही सर। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि पालतू इसको लिख लीजिए हिंदी में। डोमेस्टिक का मतलब होता है क्या तो यानी कि पालतू तो जो ब्रिटेन जो रसेल थे ना वह डोमेस्टिक जो है ना बहुत यानी कि उससे यानी कि प्रभाव थे उसको यानी कि मानते थे कि डोमेस्टिक जो है बेस्ट है। चलते हैं हम नेक्स्ट यानी कि देखते हैं स्लाइड्स को। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया क्या है देखते हैं। ब्रेटन रसेल वाज ए फिलोसफी क्या है तो फिलोसफी पर यानी कि एंड डैश आपसे बोला गया है कि जो ब्रेटन जो रसेल है ना वह फिलोसफी पर है और क्या है आपसे तो अभी हम दिखाए थे क्या वह साइंटिस्ट तो वह नहीं थे क्या वह हिस्टोरिकन थे तो बोले कि भी यानी कि हिस्टोरिकन थे और वह मैथमेटिशियंस थे। जो ब्राइटन जो रसेल थे ना वह फिलोसफर यानी कि फिलोसफर के साथ क्या क्या थे तो यानी कि हिस्टोरियन थे और यानी कि मैथमेटिशियंस थे। दोनों जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो यहाँ आपको दिया होगा कि ए और सी जो ना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आया क्या है देखते हैं। ब्राइटन रसेल्स बिलोंग टू आपसे बोला गया है कि जो ब्राइटन जो रसेल है ना बिलोंग कहाँ से यानी कि करते थे। बिलोंग का यानी कि मतलब दो को समझिएगा बाबू। एक जो मतलब था ना वह डेमोस्टिक से था क्या था यानी क्या तो यानी कि डेमोस्टिकेशन से था और दूसरा जो मतलब है ना कि वह कहाँ से रहते थे बिलोंग करते हैं क्या वह जर्मनी से हैं तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह आइसलैंड से हैं तो नहीं सर। क्या वह आयरलैंड से हैं तो नहीं सर। कहाँ से हैं तो यानी कि ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन से है। आपसे जब पूछेगा कि जो ब्राइटन जो रसेल है ना वह बिलोंग टू तो कभी आपको दे देगा यानी कि डोमेस्टिक दे देगा तो ये भी टिक मारना है या उसके जगह अगर ब्रिटेन दे देगा तो इसको भी आपको टिक मारना है। ये जो कंफ्यूज करके जब क्या स्टूडेंट आए थे कब यानी कि 2024 में आए थे तो हो सके तो 25 में इसको आप ध्यान में देखकर जाइएगा। जितना अगर बढ़िया क्वेश्चन पॉसिबल बन रहा है ना उसको भी हम ला लिए हैं। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा इस तरह के कंटेंट देखने के लिए। तो चलते हैं हम यानी कि 23 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं बाबू जो सीधे यानी कि आपके एकदम बोर्ड स्क्रीन पर आ गया क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यानी कि ब्रटन रसेल्स आफ्टर द लैंग्वेज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यानी कि हेल्प यानी कि माइंड आपसे बोला गया है कि जो ब्रटन जो रसेल है ना उनके अनुसार जब यानी कि लैंग्वेज जो है ना वह दूसरा स्थान पर रखा गया
कब? जब लैंग्वेज का जो यानी कि भाषाओं का जब यानी कि खोज हो गया था, तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके दूसरा स्थान पर क्या था? हम जब यानी कि भाषा जब खोज लिए थे, जब आदमी था ना, वह रहना शुरू कर दिया था। एक मकान है, तो इसमें रहना आदमी शुरू कर दिया है। सब यानी कि भाषा यानी कि बोलना यानी कि सबको जान गया है। तो फिर बोलने के बाद वह उसके पास क्या जो था ना, वह हेल्प किया था। बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट था। तो क्या यानी कि वाटर तो बोलें कि नहीं? क्या यानी कॉपर तो नहीं, जो फायर फायर जो था ना, बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट था। बहुत यानी कि महत्वपूर्ण था। आग का आविष्कार हुआ था। और जो यानी कि हाँ, मध्यकालीन की मिडल ईस्ट है, वह आग आविष्कार यानी कि करना शुरू हो गया था। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन्स को देख लेते हैं। क्या है? तो 24 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया, क्या है देखते हैं। डैश वाज वेरी रेयर स्पीसीज। आपसे बोला गया है कि इनमें से क्या जो है ना, वह दुर्लभ था। बहुत 1 2 3 4 संख्या में वह पाया जाता था। कौन सी एक ऐसा स्पीसीज है, वह वेरी यानी कि रियल था, यानी कि बहुत दुर्लभ था। तो बोलें कि मंकी, तो बोलें कि नहीं सर। क्या एनिमल? तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या बर्ड? तो नहीं सर। होमो सेपियंस जो था ना, वह बहुत यानी कि दुर्लभ से मिला है। एक जगह यहाँ था, तो एक जगह यहाँ, पहले के युग में। और आप उसी की संख्या देखिए कितना यानी कि बढ़ गया है। तो क्या यानी कि दुर्लभ स्पीशीज था? तो यानी कि होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो है ना बाबू, वह आदमी के नाम है। आदमी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो होमो सेपियंस। आपसे कोई पूछ दे फिजिक्स अथी में, फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी भी अथी में, सब्जेक्ट में, साइंस में, हाँ, ये बायो में आपसे पूछ सकता है कि जो मनुष्य है ना, उसको साइंटिफिक नेम क्या है? तो बोलना होगा कि होमो सेपियंस। ये जो है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग आ गए हैं, जो सीधे नहीं कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या है देखते हैं। व्हेन वाज ब्रेटन रसेल्स बॉन्ड्स। आपसे बोला गया है कि जो ब्रेटन जो रसेल है ना, इनका निधन जो है वह कब हो जाती है? क्या यानी कि 1862 में इनका निधन हो गया था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1870 में? तो नहीं सर। क्या 1875 में निधन हो गया था? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी गलत सर। इनका निधन जो है ना, वह 1800 यानी कि 72 ईस्वी में हुआ था। तो लेखक से जन्म और जो निधन जो होता है ना, आपको याद करके ही जाना है। कब जाना है? तो खास करके यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सभी क्लास को आप करके जाइए। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो यानी कि सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। व्हेन डिड रसेल्स डाइस। आपसे बोला गया है कि जो हमारे जो लेखक जो ब्रेटन जो रसेल जो है, उनका निधन जो है कब हुआ था? हम्म, तो यानी कि 1917, क्या 1970 में हुआ था? तो आप लोग यानी कि जान रहे हो क्या 1970 में हुआ था। ये जो है ना, वो करेक्ट आंसर है। अब इसमें क्या था? हाँ, इसमें था कि इनका जन्म कब हुआ है, तो ये भी जो है ना, आपसे कभी भी बाबू पूछ सकता है। तो हम बोलेंगे कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना भी क्वेश्चन में हम ट्रिपल स्टार मार्क्स लगा रहे हैं ना, वो आपको परीक्षा में वो 100% है कि आएगा ही तो आएगा। तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब इनका निधन जो है वो कब होता है बाबू, तो आप लोग जान जाइए कि निधन जो है ना इनका 1900 यानी कि 70 ईस्वी में निधन हो जाती है। तो इसको भी आप यानी कि ये वीवीआई क्वेश्चन यानी कि हम लगाते हैं। क्या वीवीआई नहीं बल्कि एमवीवीआई क्वेश्चन है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में खास करके ये सब क्वेश्चन जो है ना, पूछा जा सकता है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा मेरे दोस्त, इस तरह से कंटेंट को पाने के लिए। ताकि सब्सक्राइब करिएगा तभी तो मोटिवेट करके होंगे, तब आपके लिए हम लाएँगे कंटेंट को तैयार करके। क्या है देखते हैं। ड्यूरिंग द समर्स बर्ड्स आर। आपको बोला गया है कि जो समर के दिन, जो गर्मियों के दिन था ना, उसमें बर्ड्स जो है ना, वो क्या हुआ था? बोल रहा है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग द समर्स बर्ड्स आर। समर के दिन में क्या हुआ था? बोले कि फॉरगेट दिस यानी कि क्या है, तो यानी कि कैटास्ट्रोफोर्स, उसमें उसको भुला दिया गया था। तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि रिमेंबर दिस यानी क्या है, तो यानी कि कैटास्ट्रोफ, बोले कि क्या उसको यानी कि यादगार के रूप में उसको हम याद करते हैं? तो ये भी नहीं होगा। क्या बोला जा रहा है कि फ़ियर फ्रॉम दिस, क्या हम उससे यानी कि डरते थे? तो नहीं। ऑल ऑफ दिस, तो सभी का तो नहीं। ये जो है ना, वो ये क्या हो जाएगी, तो ये आंसर बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगी। हम लेकिन देख रहे थे कितना स्टूडेंट जो है ना, वो सही आंसर कर पाते हैं। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करेगा बाबू। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये जो है ना करेक्ट आंसर देना है। क्या हुआ था तब? फॉरगेट दिस क्या था? वह केटा स्फोट था। हुँ, ये जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन्स को। तो यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ, क्या बोला कि हाँ, यूटिलाइजेशन व्हाट थिंग बिकम ए माइलस्टोन्स इन ह्यूमन यानी कि प्रोग्रेस। बोल रहा है ना कि हाँ, यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, यानी कि उपयोग। इस लिख लीजिए। उपयोग। आपसे बोला गया है कि किस चीज़ का जो है ना उपयोग हो गया था, तो माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। कि जो माइलस्टोन का मतलब होता है कि यानी कि मील का पत्थर माना गया, किसके लिए? तो यानी कि जो मानवीय जो यानी कि विकास था ना, उसमें मील का पत्थर किसे माना गया है? वाटर को? पानी को? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि स्टोन पत्थर को? तो नहीं सर। क्या यानी कि फायर आग को? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। कि जब आग का जो आविष्कार हो गया था ना, तो उसको जो यूटिलाइजेशन करना, उपयोग करना, एक मील का यानी कि पत्थर साबित हुआ था। माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस में शामिल हुआ था। जब किसी यानी कि एक बच्चा था, जो काँचा यानी कि मांस को सब लोग खाते थे। तो एक जो बचा था, वह मांस जो था ना, उसको यानी कि आग में डाल दिया।
जब डाल दिया था आग में, जो उस मांस को सभी जो व्यक्ति खाए थे ना, तो देखे क्या तो यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। उस तरह से जो एक क्या था तो यानी कि माइलस्टोन साबित हुआ ह्यूमन प्रोग्रेस में, जो मानवीय यानी कि विकास में। क्या था तो वह आग ही था। इसका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। हुँ, तो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं? तो 29 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड और स्क्रीन पर आ गया। क्या देखते हैं? अकॉर्डिंग टू पोएट, यानी कि बोला गया है कि कवि जो बर्ट्रैंड रसेल है, उनके अनुसार जो सर्वाइवल फॉर होमो सेपियंस प्राइमरी वाज, आपसे बोला गया है कि जो बर्ट्रैंड रसेल है, उनके अनुसार जो होमो जो सेपियंस जो है ना, वो प्राइमरी सर्वाइवल शुरू में वह कहाँ वह सर्वाइवल कर रहा था, कहाँ वह रहता था, क्या था, क्या दिक्कत था? बोला है कि कोई प्रॉब्लम था, नेवर प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसको रहने में। तो बोलेंगे बहुत प्रॉब्लम था। यहाँ भी आदमी रह रहा है तो जानवर है, यहाँ जानवर है। पहले जो है ना बहुत से यानी कि जानवर एनिमल पाए जाते थे। तो आदमी जो है ना छुप-छुप कर यानी कि स्किप कर यानी कि रहता था, बहुत लुका-लुका कर रहता था। जो पहले था ना एक प्रॉब्लम था आदमी को यानी कि रहने में, सर्वाइवल करने में बहुत यानी कि होमो सेपियंस का क्या था, तो यानी कि प्राइमरी जो फेज था ना वो प्रॉब्लम था। सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। आपसे कभी भी क्वेश्चन्स को यानी कि पूछा जा सकता है। तो चलते हैं हम यानी कि 30 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं? हु इज ऑथर ऑफ द प्रोज पाइस डेट, क्या है तो आइडिया डेट हेल्प माइनकाइंड। आपसे बोला गया है कि जो आइडिया डेट यानी कि हेल्प माइनकाइंड है ना, उसका ऑथर के है यानी कि प्रोज पाइस का। क्या यानी कि एनसीबीट्स है तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि जेल यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं तो नहीं सर। क्या यानी कि महात्मा गांधी जी हैं तो बोलेंगे कि नहीं सर। हुँ। क्या यानी कि जवाहरलाल नेहरू तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सर होगा। इसका यानी कि राइट जो आंसर है ना, बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो ऑथर जो है ना प्रोज प्राइज़ आइडिया डेट यानी कि हेल्प मैनकाइंड का कौन है? तो यानी कि जेएल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी हैं। बी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी, जो ऑथर इसको कहा गया है। तो चलते हैं हम यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन्स को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं? इन दिस चैप्टर आइडियल डेट हेल्प मैनकाइंड वी आर मोर यानी कि फ्रेंडली। हमको बोला गया है कि जो आइडियल डेट यानी कि जो हेल्प मैनकाइंड होता है ना, वो हम लोगों के एक दूसरे के प्रति यानी कि मित्रता यानी कि सिखाती है। कौन सिखाती है? हुँ। क्या आउटसाइड ऑफ द हर्ड, क्या जब हम एक जो ढेर जो लोग थे ना, उससे यानी कि हम जब बाहर जाते हैं, तब? तो बोलेंगे कि नहीं। एवरी यानी कि हाँ, एवरीवेयर कहीं भी, कहीं स्थान पर तो बोलेंगे कि नहीं। विथ इन हर्ड, जब सभी लोग हम एक साथ यानी कि मिलकर रहते हैं, कि जब किसी भी ग्रुप यानी कि फैमिली में, तो वी आर मोर फ्रेंडली। तो हमें क्या सिखाती है? तो यानी कि हमें एक मित्रता सिखाती है, ना कि आउटसाइड हर्ड पा। क्या हो जाएगी? तो ए यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी, विथ इन यानी कि हर्ड। चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन्स को देख लेते हैं। जो 32 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं? आइडिया डेट हेल्प मैनकाइंड इज द रिटन बाई। आपसे बोला गया है कि जो आइडिया डेल्प जो यानी कि हेल्प मैनकाइंड है ना, वो किसके द्वारा लिखा गया है? क्या यानी कि जर्मन गिरी लिखे हैं तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि पर्ल एस बक लिखे हैं तो नहीं सर। क्या सीगा नोया लिखे हैं तो नहीं। कौन लिखे हैं? तो ब्रेटन यानी कि रसेल के द्वारा लिखा गया है। डी जो है ना वह बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आएगा। क्या देखते हैं? हु रोट द पाइस व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियंस। आपसे बोला गया है कि व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, जो एक क्या है तो पाइस है, इसको जो है ना किसने किसने लिखे हैं या किसके द्वारा लिखा गया है? आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में खास करके बीएस विजन परीक्षा कब पूछा जा सकता है बीएसवी में? 2025 में जो पूछने की संभावना है इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा है। कभी भी आपसे यानी कि पूछ देगा बाबू। इसको लिए इसलिए हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। तो क्या लिखे हैं? तो यानी कि ब्रटन रसेल के द्वारा इसको यानी कि लिखा गया है। ये जो है ना वो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आया। क्या देखते हैं? द पोएट यानी कि ब्रटन रसेल्स डिड इन द ईयर। आपसे बोला गया है कि जो हमारे प्रिय कवि जो ब्रटन जो रसेल है ना, उनका निधन जो है वह यानी कि कब हो जाती है? तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कब, यानी कि 1920 में तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1890 में तो नहीं सर। क्या 1999 में तो नहीं सर। 1900 यानी कि जो 70 जो ईस्वी है, तो इसमें क्या हुआ था? तो इनका निधन हुआ था। हुँ, आपसे कभी भी इस तरह के परीक्षा में पूछ सकता है वो। तो चैनल पर न्यू है ना, तो जब इतना कंटेंट हम आपके लिए ला रहे हैं, तो चैनल प्लीज़ आपसे क्या है तो चैनल को यानी कि सब्सक्राइब करके रखना है। एक लाइक और एक कमेंट करके बताइए, ताकि कुछ यानी कि डाउट आपके मन में है, उसको यानी कि हम सॉल्व कर सकें। तो बस छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि चैनल आपके लिए है, इसको आपको बढ़ाना है। यदि आप इसी मंथ में सब्सक्राइब करके यदि 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं, तो पीडीएफ जो है ना, वो हम बिल्कुल भी आपको फ्री कर देंगे। 200 से 300 प्लस पीडीएफ आपको फ्री करके देंगे। यदि सभी यानी कि क्लास का आप यहाँ का लगातार करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें तो। तो चलिए बस आज क्लास इतना ही। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, जो आपके लिए खास कर क्लास 12 यानी कि इंग्लिश को बनाया गया है, हिंदी को बनाया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री को बनाया गया है। एक बार तो ज़रूर आके देखिए। आपके लिए कितना कंटेंट हमने तैयार किया है प्लेलिस्ट में। आपको चाहिएगा तो हिंदी और इंग्लिश से
हिंदी में 100 मार्क्स ला सकते हैं और इंग्लिश में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।